दोस्तों 14 दिसंबर को आपका कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो भूगोल के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की तैयारी के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको क्लास 11th जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। ओके, एक ही वीडियो में हम क्या है सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे। 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और दोस्तों 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। खास बात दोस्तों ये है कि जो आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, अगर इन्हें आप कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं तो आपकी क्या है हाफ ईयरली एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपकी मेन फाइनल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है, उसकी भी दोस्तों आप मान के चले कि आपसे क्या है 80 से 90% आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं आपको क्या है हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आपकी तैयारी करवा दूंगा। ओके, तो फिर आपकी वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये वार्षिक एग्जाम के लिए भी है। ओके, तो इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है भूगोल विषय का महत्व लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। भूकंपीय तरंगों के छायाचित्र क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल किसे कहते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पश्चिमी तटीय मैदान का कोई डेल्टा क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बागर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है डेल्टा किसे कहते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाय तंत्र किसे कहते हैं। नदी द्रोणी किसे कहते हैं। पंचनाद की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सूर्य तप किसे कहते हैं। किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। नेक्स्ट है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। डेल्टा एवं ज्वार नद मुख में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कोई 2 अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 अंकीय वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपको ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि आपके पेपर में 2 नंबर वाले प्रश्न ही आपके क्या है ज़्यादा आते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियों के नाम लिखिए। लेकिन दोस्तों जितने भी आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं ओके देखने में ज़्यादा है, लेकिन आप क्या है 1 से 1.5 घंटे भी अच्छे से बैठ जाते हैं तो सभी आप आंसर तैयार कर लेंगे क्योंकि सभी के आंसर क्या है 1-1, 2-2 लाइन के रहने वाले हैं। ज़्यादा आंसर बड़ा नहीं रहने वाला है। 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है तो 2 लाइन में आपको सभी का आंसर तैयार कर लेना है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा मानसूनी वनों में अंतर लिखिए, कोई 2। नेक्स्ट है स्थानीय पवने किसे कहते हैं। वृक्षाकार अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं। अभिकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं। साथ ही दोस्तों आपको क्या है अंतर भी तैयार कर लेना है। वृक्षाकार अपवाय तंत्र प्रतिरूप में और अपकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप तंत्र में अंतर। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जितने भी राज्य हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। भारत और चीन के बीच की सीमा के रेखा के नाम लिखिए। अब ये क्वेश्चन है तो एक वाक्य में क्या है जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एक वाक्य में भी बहुत सारे आ सकते होंगे। नेक्स्ट है भारत के द्वीप समूह के नाम लिखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है नदी द्रोणी तथा जल संभार में अंतर लिखिए। जलवायु के तत्व कौन से होते हैं। सामाजिक बानकी से क्या तात्पर्य है। तो ये है दोस्तों आपके 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के साथ दोस्तों आपकी मेन वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। सॉल्यूशन के साथ दोस्तों वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं अब। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा अगर दोस्तों आप क्या क्लास 11th जियोग्राफी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं ओके अर्धवार्षिक परीक्षा इसके बाद वार्षिक परीक्षा की, तो उनका सारी क्लासेस के क्लास 11 जियोग्राफी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा, सॉल्यूशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा जिससे आप दोस्तों प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे अब 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। अब प्रभावित आए नियंत्रित रहे एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट है बादल कैसे बनते हैं। बादलों का वर्गीकरण कीजिए। बादल बनने की आपको प्रक्रिया बताना है, साथ ही बादलों के किस प्रकार से बांटा गया है वो भी आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बरखान किसे कहते हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं। भौम जल से निर्मित अपर्दित तथा निक्षेपित स्थल रूपों को बताइए।
वायुमंडल के सभी संतत्रों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब वायुमंडल में देखिए बहुत सारी श्रेणियां हैं जिसमें क्षोभ मंडल है, ओके, समताप मंडल, क्षोभ मंडल है, तो इनसे जो क्षोभ मंडल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, वो आपसे पूछा जा रहा है। वायुमंडल के संगठन को समझाइए। नेक्स्ट है उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों उपयोगी है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत के कोई 3 महत्व समझाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है भारत के वायु तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है उत्तरी भारत की नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर बताइए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से इसे भी आपको तैयार करके रहना है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के महत्व लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 3 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आगे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका संरचना वाला, वायुमंडल की संरचना वाला क्वेश्चन, ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जितने दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ चाहते हैं अपनी वेबसाइट anurag-classes.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए anurag-classes.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके दोस्तों आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है तापमान का विक्रम को समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन या द्रवीभवन या इसे क्या है वर्णघन भी कहते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। तुषार और कोहरा बनने की क्या है प्रक्रिया को समझाइए, मतलब कोहरा किस प्रकार से बनता है, तुषार किस प्रकार से बनता है, उसकी प्रक्रिया भी आपको बतानी है। नेक्स्ट है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है और उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह है दोस्तों आपके 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 अंकी वाले क्वेश्चन भी थोड़ा मैंने आपको ज्यादा बताया है क्योंकि 3 नंबर वाले प्रश्न भी आपके क्या है पेपर में ज्यादा आते हैं। 3 नंबर वाले दोस्तों अगर प्रश्नों की हम बात करते हैं तो आपके दोस्तों पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, ओके, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा ज्यादा बताएं। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 अंकीय वाले प्रश्न की बात करें तो पेपर में केवल आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 नंबर वाले। चलिए देख लेते कौन कौन महत्वपूर्ण है। पहला है बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। बिग बैंग सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी, अच्छे से समझ लीजिएगा आप, ओके। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी क्वेश्चन क्या है कई बार आ चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत को समझाइए। नेक्स्ट है पवन अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। हिमोड़ को क्या मोरेन भी कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो ये है दोस्तों आपके यहाँ 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप 5 नंबर की बात करें तो पेपर में दोस्तों आपका 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है, ओके। 20वें नंबर का जो सबसे लास्ट में आपका प्रश्न रहने वाला है वो 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। एक ही क्वेश्चन आता है 5 नंबर का और वो आता है मानचित्र से संबंधित। तो 5 नंबर वाला जो प्रश्न रहता है वो मानचित्र संबंधित रहता है, ओके। तो मानचित्र उसमें आपके पूछा जाएगा, तो 5 आपको स्थान बता दिए जाएंगे जो आपको मानचित्र में दर्शाने पड़ेंगे, ओके। मतलब ये मानचित्र भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्य रहेगा क्योंकि 5 नंबर का रहने वाला है। देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करके रखना है। मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ किस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ आपको मैं आपको स्थानीय बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको क्या है तैयार करके रखना है। तो देख लीजिएगा मानचित्र में कहाँ कहाँ ये स्थान है, साथ ही और भी जो दोस्तों आपको मिले तो तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मानचित्रकार वाला दोस्तों क्या आप रट नहीं सकते, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा आपको पता होंगे स्थान इंपॉर्टेंट वाले कौन कहाँ है तो आपसे मानचित्र बन जाएगा। जैसे मैं आपको बता, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, भारत के मानचित्र में निम्न देशों की स्थिति को दर्शाई, देश नहीं है आपको, ओके, या स्थान की स्थिति को आपको दर्शाना है। तो छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, कर्क रेखा, गोदावरी नदी और कावेरी नदी, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि मानचित्र में इनको दर्शाना है मुंबई से हावड़ तक का रेल मार्ग, ओके, और भारतीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर K2 पर्वत शिखर आपको बताना है, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, गंगा का डेल्टा, ये पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या है कुछ आपको इंपॉर्टेंट दिए है, तो इन स्थानों को आपको क्या तैयार करके रखना है और भी अपनी तरफ से तैयार करके रहिएगा। या इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि ताप्ती नदी, नर्मदा घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी महानदी, ये सब आपको तैयार करना है। मुंबई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण का पठार, ज्वारीय वन, अरब सागर, ये सब आपको मानचित्र में तैयार करके रखना है।
दिल्ली से चेन्नई रेल मार्ग, खंबात की खाड़ी, जोजिया दर्रा, इंदिरा पॉइंट, सुंदरबन का डेल्टा, ये आपको क्या है अच्छे से इन्हें तैयार करके रखना है। तो मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ बताए हुए हैं स्थान जिन्हें आपको तैयार करके रखना है, और भी दोस्तों आपको अपनी तरफ से मिले तैयार करते जाइएगा। बाकी कोर्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए कौन कौन से आपको तैयार करना है, तो कोर्स को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है क्लास 11 जियोग्राफी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।